नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है लाइफ इन द डेजर्ट, रेगिस्तान में जीवन। तो हमने इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है जिसमें हमने पढ़ा था हॉट डेजर्ट के बारे में, और हॉट डेजर्ट में बात की थी हमने सहारा डेजर्ट की, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कोल्ड डेजर्ट की, ठंडा रेगिस्तान। किसकी? कोल्ड डेजर्ट, ठंडा रेगिस्तान। और वह कौन सा है? लद्दाख है। कौन सा दोस्तों? लद्दाख। ठीक है, तो यहाँ पर हम लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे। लद्दाख इज ए कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख हम सब जानते हैं कि यह कहाँ पर स्थित है? भरत हिमालय में। हमने हिमालय के 3 पार्ट पढ़े थे, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो ग्रेट हिमालय में जो आपका भरत हिमालय है, उस भरत हिमालय में लद्दाख स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के पूर्व साइड में। जम्मू कश्मीर के पूर्व साइड में भरत हिमालय में आपका लद्दाख स्थित है। ठीक है, अब बात आती है लद्दाख बना कैसे, लद्दाख का वर्ड इजाद कैसे हुआ। सो लद्दाख इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। लद्दाख 2 वर्ड से मिलकर बना है, ला दाख। ला दाख, ला का मतलब होता है माउंटेन पास, पर्वतीय दर्रा। दर्रा आपको पता है, जो 2 पहाड़ों के बीच से होकर रास्ता गुजरता है, उसको हम दर्रा कहते हैं। ठीक है, सो ला मतलब होता है माउंटेन पास, पर्वतीय दर्रा, और दाख मतलब होता है कंट्री, देश। ठीक है, पर्वतीय दर्रा, देश। सो द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ, इसके उत्तर में क्या है? काराकोरम श्रृंखला है, और इसके साउथ में जस्कर माउंटेन है, जस्कर पर्वत है। ठीक है, इसके उत्तर में काराकोरम श्रृंखला है और इसके साउथ में जस्कर श्रृंखला, जस्कर पर्वत है। सेवरल रिवर फ्लोज थ्रू लद्दाख, लद्दाख से बहुत सारी नदियाँ होकर गुजरती हैं, बहती हैं। इंडस बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग देम, और उन सब में से जो सिंधु नदी है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। द रिवर्स फॉर्म डीप वैलीज एंड गॉर्जेस, जो यहाँ की नदियाँ हैं यह बहुत गहरी गहरी घाटियाँ और गार्स बना देती हैं। गार्स को हिंदी में आप कहते हो महाखंड। ठीक है, गार्स को आप हिंदी में कहते हो महाखंड। तो यहाँ की नदियाँ बहुत गहरी गहरी घाटियाँ और महाखंड बना देती हैं। सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख, फॉर एग्जाम्पल द गैंगरी ग्लेशियर। बहुत सारे हिमानियाँ या बहुत सारे नारियाँ या बहुत सारे हिम नदी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। कहाँ पर? लद्दाख में। उनका एक उदाहरण देखिए, गैंगरी ग्लेशियर, गैंगरी हिम नदी। ठीक है, गैंगरी हिम नदी। द अल्टीट्यूड इन लद्दाख varies from about 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन काराकोरम। और जो इस लद्दाख की ऊंचाई है, अल्टीट्यूड जो इस लद्दाख की ऊंचाई है, यह अलग अलग जगह पर आपको अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे कारगिल में तो 3000 मीटर है और काराकोरम में 8000 मीटर से भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, लद्दाख में इसकी ऊंचाई, लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में 3000 मीटर है। ठीक है, और काराकोरम में लगभग 8000 मीटर ऊंची हो जाती है, उससे भी ज़्यादा। ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड, इसके इस ऊंचाई के कारण द क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई, यहाँ का जो तापमान होता है वह बहुत ज़्यादा ठंडा और शुष्क होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा और शुष्क होता है। द एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज सो थिन, यहाँ पर जो हवा चलती है बहुत बारीक चलती है, बहुत पतली चलती है। दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली, तो यहाँ की जो गर्मी होती है, सूरज होता है, उसकी अत्यधिक तीव्रता को हम लोग महसूस कर सकते हैं। ठीक है, हवा बारीक होती है, धीमी होती है, तो उसकी वजह सूरज की किरणें होती हैं, वह सीधी आपको बहुत तेज़ महसूस होती है कि चुभ रही है। द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबाउट 0 डिग्री एंड द नाइट टेम्परेचर वेल बिलो -30 डिग्री सेल्सियस। दिन के समय तो यहाँ का तापमान कितना होता है? लगभग 0 गर्मियों में,
गर्मियों में यहाँ का जो तापमान होता है दिन में वह होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और रात के समय वह तापमान इतना कम हो जाता है, कितना, -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। It is freezing cold in the winters when the temperatures may remain below -40 डिग्री सेल्सियस for most of the time। लेकिन सर्दियों के समय बिल्कुल जमने वाली ठंड हो जाती है, क्योंकि जो तापमान पहुंच जाता है वह -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच जाता है। ठीक है, -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंच जाता है। उसके बाद हम देखते हैं द्रास, वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेसेस ऑन अर्थ, इज लोकेटेड इन लद्दाख। दुनिया में जितने भी ठंडे इलाके हैं, दुनिया में जितने भी ठंडे इलाके हैं उनमें से द्रास एक इलाका है जो कि आपके लद्दाख में स्थित है। ठीक है, दुनिया के ठंडे इलाकों में से एक इलाका द्रास है जो कि आपके लद्दाख में स्थित है। एज इट लाइज, ये देखिए जैसे कि आपका ये लद्दाख है, ये आपकी लद्दाख श्रृंखला है। ठीक है, ये देखिए इंदस नदी है, ये श्योक नदी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर है, या वह कारगिल है ना, कारगिल। और ये ध्यान रखना जोजिला, इसके बारे में भी आपको भी बड़ी अच्छी जानकारी बताएंगे। ठीक है, सो जोजिला, ये आपका लद्दाख, लद्दाख से ऊपर यहाँ पर आपका ये काराकोरम रेंज है, और नीचे आपका जास्कर है। ठीक, ध्यान रखना। चलें आगे, चलिए। इट लाइज इन द रेन शैडो ऑफ द हिमालयाज, देयर इज लिटिल रेनफॉल। यह है वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। किसके? जो आपका लद्दाख डेजर्ट है यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ पर पूरे साल बहुत कम वर्षा होती है। बहुत कम का मतलब 10 सेंटीमीटर प्रति ईयर। कितनी? 10 सेंटीमीटर प्रति साल, प्रति वर्ष यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है। द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। इस क्षेत्र में आपको जमने वाली हवाएं और जलाने वाली गर्मी का एहसास होता है। इस क्षेत्र में आपको जमने वाली हवाएं, जमाने वाली हवाएं और जलाने वाली सनलाइट, गर्मी का एहसास होता है, सूरज की किरणों का एहसास होता है। ध्यान देना, जमाने वाली तो हवाएं हैं, फ्रीजिंग हवाएं, फ्रीजिंग विंड्स, और जलाने वाली सूरज की किरणें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ऐसा अनुभव होती हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आप चौंक जाएंगे यह जानकर, इफ़ यू सिट इन द सन विद योर फीट इन द शेड यू मे सफ़र फ्रॉम बर्थ, सनस्ट्रोक एंड फ्रोस्ट बाइट एट द सेम टाइम। आपको यह जानकर बड़ा अजीब लगेगा कि अगर आप यहाँ पर इस तरीके से बैठ जाएं कि जो आपके पैर हैं वे तो हों ठंड में और बाकी हिस्सा हो आपका धूप में, तो आपको यहाँ पर एक साथ एक ही समय पर उष्माघात और तुषारोपघात हो सकता है। मतलब एक समय में आपको अपना पूरा शरीर जो धूप में होगा जलता हुआ दिखेगा, और जो आपके पैर जो छाँव में हैं वे आपको जमे हुए लगेंगे कि वे जम गए हैं। ठीक है, इस तरह का मौसम यहाँ पर रहता है। लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज, लद्दाख को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं खापाचान। किससे? खापाचान से, जिसका मतलब होता है स्नोलैंड, हिम भूमि, बर्फीली जमीन। ठीक है, फ्लोरा एंड फोना, यहाँ की वनस्पति जात और यहाँ के, बताइए फोना, प्राणी जात। तो वनस्पति जात पहले आपको बता चुके हैं, ऑल द स्पीसीज ऑफ वेजिटेशन इज नोन एज फ्लोरा एंड ऑल द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इज नोन एज फोना। ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन इज स्पार्स। यहाँ की उच्च शुष्कता होने के लिए, यहाँ पर शुष्कता बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ का जो वेजिटेशन है, जो यहाँ की वनस्पतियाँ हैं, बहुत विरल हैं, बहुत कम हैं। देयर आर स्कैंटी पैचेज ऑफ ग्रासेज, यहाँ पर घास के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बहुत कम टुकड़े हैं। एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स, और झाड़ियाँ जानवरों के लिए। यहाँ जानवरों के चरने के लिए बहुत छोटे छोटे घास और झाड़ियों के टुकड़े आपको मिलेंगे।
ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैलीज। और यहाँ की जो घाटियाँ हैं, यहाँ की जो घाटियाँ हैं वहाँ पे आपको विलोज को आप कहते हो हिंदी में सरपत, ठीक है। यहाँ की जो घाटियाँ हैं वहाँ पर आपको सरपत और पॉपुलर के उपवन देखने को मिलते हैं, ग्रोव्स उपवन। तो यहाँ की घाटियों में आपको विलोज, सरपत और पॉपुलर के उपवन देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग द समर, गर्मियों के दौरान फ्रूट ट्रीज सच एज, यहाँ पर फलों के पेड़ उगाए जाते हैं जैसे एप्पल, एप्रिकॉट, वालनट्स, ब्लो। एप्पल, सेब, खुबानी और अखरोट के पेड़ आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। कब? गर्मियों के समय। सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड्स आर साइटेड इन लद्दाख। रोबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्कॉकबुक, रेवन एंड होप आर कॉमन। अब यहाँ पर कुछ प्रजातियाँ भी हैं पक्षियों की। कहाँ पर? लद्दाख में। लद्दाख में आप पक्षियों की प्रजातियाँ भी देखते हो, और वे प्रजाति कौन सी हैं? रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बतीय स्नोकॉक, रेवन और होप। ये कुछ सामान्य हैं। सम ऑफ दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स। इनमें से कुछ तो क्या है? प्रवासी पक्षी हैं। प्रवासी आपको बताया था कि जो मौसम के बदलने के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स। और जो लद्दाख में पाए जाने वाले जानवर हैं वह कौन से हैं? वाइल्ड गोट्स जंगली बकरी, वाइल्ड शीप जंगली भेड़, याक और स्पेशल विशेष प्रकार के कुत्ते। द एनिमल्स आर रियर्ड टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क। ये जानवर पाले जाते हैं दूध के लिए, मीट मांस के लिए, एंड हाइड्स और इनकी खाल के लिए, इनकी मांस के लिए और इनकी खाल के लिए। मीट, मांस, हाइड, खाल। याक्स मिल्क इज यूज टू मेक चीज़ एंड बटर। याक का जो दूध है, याक का जो मिल्क है, उसका उपयोग किया जाता है यहाँ पर पनीर और मक्खन बनाने के लिए, ठीक है। पनीर और मक्खन बनाया जाता है किससे? याक के दूध का। द हेयर ऑफ द शिप एंड गोट इज यूज टू मेक वुलन्स। और भेड़ और बकरी के जो बाल होते हैं उनसे लोग क्या बनाते हैं? ऊन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऊन के कपड़े बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों के लिए लोग इन जानवरों को इस्तेमाल करते हैं, इन जानवरों को पालते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? द चिरू और द तिब्बतन एंटेलोप इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज। चिरू और तिब्बतीय एंटेलोप यह एक विलुप्त प्रजाति है। कैसी है? ये एक विलुप्त प्रजाति है। इट इज़ हंटेड फॉर इट्स वूल नोन एज सातूस। इसका शिकार किया जाता था इसकी ऊन की वजह से, और उस ऊन को किस नाम जानते हैं? सातूस। किस नाम से? सातूस। यह वजन में तो बहुत हल्की होती थी, वजन में बहुत हल्की होती थी, लेकिन गर्म बहुत ज़्यादा होती थी। जैसे कि आजकल आप कपड़े लेने जाते हैं गर्म, तो वहाँ पर क्या करते हैं? कोई हल्का सा देखते हैं और गर्म हो ऐसा ढूंढते हैं। तो ये सातूस उसी के लिए थी, बहुत अच्छी ऊन थी कि इसका जो इस्तेमाल होता था बहुत हल्का, मतलब भारी नहीं होती थी, लेकिन अगर पहन लो तो बिल्कुल आग से लगा देती थी, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ के जो आपका जीवन है, लोग हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी लेते हैं। डू यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख, इनहेबिटेंट ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या आपने कभी लद्दाख, तिब्बत के निवासी और मध्य एशिया के निवासी के बीच में क्या कभी कुछ संबंध नोटिस किया है, संबंध देखा है? द पीपल हेयर आर, यहाँ पर जो लोग हैं या तो वे मुस्लिम हैं या वो बौद्ध हैं, ठीक है। इन फैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डॉट द लद्दाख लैंडस्केप विद देयर ट्रेडिशनल गोम्पाज। यहाँ तक कि यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध मठ भी हैं। यहाँ पर अनेक बौद्ध मठ हैं जो कि अपने परंपरागत, जो कि ट्रेडिशनल गोम्पा, जो कि अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ स्थित हैं। कहाँ पर? लद्दाख में। सम फेमस मोनेस्ट्रीज आर, कुछ प्रसिद्ध जो मठ हैं उनके नाम आपको बताए गए हैं, सुन लीजिए। जैसे कि हेमिस, थिक्से, शे एंड लमायरो। क्या क्या नाम है दोस्तों? हेमिस, थिक्से, शे एंड लमायरो, ठीक है। अब हमने ऊपर पढ़ा था विल्लो के ग्रोव्स, विल्लो के उपवन, सरपत के उपवन,
उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। द फाइनेस्ट क्रिकेट बैट्स आर मेड फ्रॉम द वुड ऑफ द विलो ट्रीज, कि जो बेहतरीन क्रिकेट का बैट बनता है, जो अच्छा क्रिकेट का बैट बनता है, वह इस सरपत की पेड़ की लकड़ी से ही बनाया जाता है। इस सरपत की पेड़ की लकड़ी से ही बनाया जाता है। इन द समर सीजन एंड द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ले, पोटैटोज, पीज, बीन्स एंड टर्निप। गर्मियों की ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में यहाँ के लोग व्यस्त हो जाते हैं जौ बोने में, पोटैटोज आलू बोने में, पीज मटर बोने में, बीन्स सेम बोने में और टर्निप शलजम बोने में। द क्लाइमेट इन विंटर मंथ इज सो हार्श दैट पीपल कीप देमसेल्व्स एंगेज्ड इन फेस्टिविटीज एंड सेरेमनीज। यहाँ पर सर्दियों में मौसम इतना कष्टकारी हो जाता है कि लोग वहाँ कुछ काम नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग अपने फेस्टिविटीज एंड सेरेमनीज, धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में व्यस्त हो जाते हैं। किसमें? धार्मिक अनुष्ठानों और उत्सवों में व्यस्त हो जाते हैं। दी वुमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग, यहाँ की जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा काम करने वाली हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाली होती हैं। दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड्स, ये सिर्फ यहाँ पर घरों और खेतों में ही काम नहीं करती, बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप्स, लेकिन ये यहाँ के छोटे से काम को, अपना जो बिजनेस होता है व्यापार को और दुकान को भी संभालती हैं। ठीक है। ले द कैपिटल ऑफ लद्दाख इज वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर। ले जो कि लद्दाख की कैपिटल है। ठीक है, लद्दाख की कैपिटल क्या है? ले। तो जो ले है ये है सुविकसित तरीके से सड़क मार्ग और हवाई मार्ग से अच्छी तरीके से जुड़ी हुई है। द नेशनल हाईवे 1A, जो NH1A है, होता है ना राष्ट्रीय राजमार्ग, लेह को कश्मीर से जोड़ता है, लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप हमें उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम बताइए जो लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ता है, तो आप क्या कहेंगे? NH1A। क्या? NH1A, जो कि जोजिला पास से होकर गुजरता है। मैंने ऊपर मैप में दिखाया था जोजिला पास, याद रखना, ये आगे बताऊंगा। तो जोजिला पास कहाँ पर है? जोजिला पास ही वह पास है जिससे कि लेह से कश्मीर जाने वाला हाईवे गुजरता है। कैन यू नेम सम मोर पासेस इन द हिमालयाज? इसके अलावा क्या आप कुछ पासेस, कुछ दर्रों के नाम बता सकते हैं? आइए बताते हैं आपको हिमालय में पाए जाने वाले कुछ दर्रों के नाम। ये देखिए, मनाली लेह हाईवे, जो आपका मनाली से लेह जाने वाला हाईवे है, उसमें 4 दर्रे आते हैं। उस रास्ते में 4 दर्रे आते हैं, रोहतांगला, बारालाचला, लंगलाचला एंड तंगलांगला। कौन से 4? रोहतांगला, बारालाचला, लंगलाचला और तंगलांगला। ठीक है। द हाईवे ओपन्स ओनली, जो ये हाईवे होते हैं यह सिर्फ जुलाई से सितंबर के बीच में ही खुलते हैं। कब खुलते हैं? जुलाई से सितंबर के बीच में ही खुलते हैं। व्हेन स्नो इज क्लियर्ड फ्रॉम द रोड, जब सड़कों से बर्फ साफ कर दी जाती है, जब रास्तों से बर्फ को हटा दिया जाता है, तभी ये खुलते हैं। ठीक है। टूरिज्म इज ए मेजर एक्टिविटी विद सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विद इन इंडिया एंड एब्रोड। यहाँ पर पर्यटन ही एक मुख्य क्रिया है। पर्यटन मुख्य क्रिया है जिसमें कि देश विदेश के अनेक पर्यटक घूमने आते हैं। ठीक है, देश विदेश के अनेक पर्यटक घूमने आते हैं और यहाँ पर पर्यटन ये मुख्य व्यवसाय है। विजिट्स टू द गोमपास को देखने के लिए, ट्रैक्स टू सी द मिडोज एंड ग्लेशियर्स, यहाँ के घास के मैदान और हिम नदियों को देखने के लिए, हिमानी को देखने के लिए आपके पर्यटक यहाँ पर आते हैं। विटनेसिंग सेरेमनीज, यहाँ के अनुष्ठान देखते हैं। एंड फेस्टिविटीज़ आर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज, यहाँ के उत्सव और यहाँ के अनुष्ठानों को बड़े आनंद के साथ वे लोग देखते हैं। लाइफ ऑफ पीपल इज अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। आधुनिकीकरण की वजह से जो यहाँ का लोगों का जीवन है वह परिवर्तन की ओर जा रहा है, उसमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव
इन बैलेंस एंड हार्मोनी विद नेचर। लेकिन जो लद्दाख के लोग हैं, लद्दाख के लोगों ने कई सदियों से अपने आप को एक बैलेंस के साथ, एक समन्वय के साथ, एक परस्परता के साथ, प्रकृति के साथ जीना सीख लिया। ये लोग प्रकृति के साथ नियंत्रण बनाकर बड़े प्यार से रहते हैं। ड्यू टू स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर संसाधनों की बहुत कमी है। संसाधनों की कमी होने के कारण, जैसे कि पानी और फ्यूल, भाई पानी भी कम है और ईंधन भी कम है। दे आर यूज विद रेवरेंस एंड केयर, वे उनका इस्तेमाल आवश्यकता अनुसार करते हैं और मितव्ययिता के साथ करते हैं। बड़ी मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करते हैं और उसको भी बड़ी सावधानी से इस्तेमाल करते हैं। नथिंग इज डिस्कार्डेड एज वेस्टेड, और यहाँ पर वे लोग कुछ भी व्यर्थ नहीं करते, यहाँ पर वे लोग कुछ भी बेकार नहीं करते। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ खास बातें थी जो कि हमारे लद्दाख के बारे में थी। इससे पहले लेक्चर में हमने सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़ा था, तो उसकी भी कुछ विशेषताएं, जलवायु, पाई जाने वनस्पति या प्राणी जात जो सब हमें वहाँ मिलता है, उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आप इसको बड़े अच्छे से पढ़ें और सीखें। अगर कोई समस्या आती है आप लोग पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ये इसके क्वेश्चन आंसर सोल्व जरूर कीजिएगा, अगर नहीं होंगे तो आप लोग पूछ भी सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, फिर करेक्ट आंसर टिक करना है। ठीक, उसके बाद हेमिस, फिर मैचिंग है, फिर क्वेश्चन की फॉर्म में है, और ये कुछ साइट्स हैं जिनसे कि आप अपने लिए बहुत कुछ सीख सकते हो, अपने भारत के बारे में जान सकते हो, इनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा चैप्टर 10 कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, पढ़िए, समझिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे चाहें तो व्हाट्सएप पे, और यूट्यूब पे कमेंट में डालना चाहें तो कमेंट में भी आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और जानकारी के साथ जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, बाय बाय, अलविदा, नमस्कार दोस्तों।